वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स एंड पाइथन कि वेरिएबल क्या है, इसके अलावा नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर आपने वेरिएबल को लिए डिक्लेयर करना है तो इसके लिए कौन कौन से रूल्स है, इसके साथ साथ हम एग्जांपल्स को भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज नथिंग, इट इज जस्ट अ मेमोरी लोकेशन विद रेफरेंस। यानी क्या है, एक मेमोरी लोकेशन है और इसके लिए एक खास रेफरेंस दिया जाता है। जब भी आप कोई चीज़, कोई डेटा, कोई नंबर, कोई वैल्यू मेमोरी में स्टोर करते हैं, उसको आप एक रेफरेंस असाइन करते हैं, उस रेफरेंस को हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। डेटा स्टोर करने के लिए ये एक कंटेनर है। इट इज अ सिंबॉलिक रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट के लिए सिंबॉलिक रेफरेंस होता है, यानी उस ऑब्जेक्ट को आप इस नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन इज अ डायनामिक टाइप लैंग्वेज। पाइथन एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब है जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आप एडवांस में या वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान आपको ये बताना नहीं पड़ता कि इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है। दो लैंग्वेजेस होती है, एक होती है स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, दूसरी होती है डायनामिक टाइप लैंग्वेज। जिस तरह सी प्लस प्लस और जावा होता था, वो एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेज होती थी। स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, स्टैटिक टाइप का मतलब है कि उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। अगर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहूँ कि इसकी x एक वेरिएबल है और इसकी टाइप है इंटीजर, तो मैं इस तरीके से लिखता था, इंटीजर x इज इक्वल टू 3। C++ में हम इस तरीके से लिखते थे। तो ये एक स्टैटिक डेटा टाइप लैंग्वेजेस है क्योंकि हमने एडवांस में ये बताना होगा हमको कि इसके डेटा टाइप क्या है। अगर मैं दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करूँ एक y और वो भी एक इंटीजर टाइप का हो, y इज इक्वल टू 3 और उसमें भी 3 पड़ा हो, तो ये दो वेरिएबल है जिसके नाम डिफरेंट है लेकिन वैल्यू सेम है। अब मेमोरी में क्या होगा, एक रेफरेंस होगा x और ये इस 3 के लिए एक रेफरेंस होगा, एक दूसरा लोकेशन भी होगा 3 और इसके लिए एक रेफरेंस होगा y। यानी अब लोकेशन है 2 और इसके लिए 2 रेफरेंसेस है। इसके अगर हम इस तरीके से करेंगे C++ में तो इसके साथ मेमोरी ज़ाया होती है क्योंकि वैल्यू सेम है और इसके लिए अलग अलग लोकेशंस है। तो इस वजह से इसमें जो मेमोरी वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होता है। पाइथन क्या है, ये एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। इसमें हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसमें हम डेटा टाइप नहीं बताते किसके डेटा टाइप क्या है। इसके अलावा अगर आप वैल्यू सेम है तो एक लोकेशन होगी और उसके लिए रेफरेंसेस बहुत सारे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ x इज इक्वल टू 3 तो मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व होगा, उसमें 3 पड़ा होगा और x इसके लिए एक रेफरेंस है, यानी x के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। अब अगर मैं y इज इक्वल टू 3 करता हूँ तो इसके साथ क्या होगा, ये दूसरा लोकेशन नहीं बनाएगा, ये एक रेफरेंस बनेगा इस 3 के लिए, यानी एक दूसरा लोकेशन हमने यूज नहीं किया। तो इसकी वजह से मेमोरी है वो उसकी जो वेस्टेज के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम है पाइथन में। इसके अलावा हमने यहाँ पे उसकी टाइप भी नहीं बताई। इसका मतलब है पाइथन एक डायनामिक टाइप है, वो इस वैल्यू के बेस पर इस x वेरिएबल या y वेरिएबल को उसका टाइप असाइन करेगा। अगर मैं y इज इक्वल टू 3.1 लिखता हूँ तो इसके बेस पर, क्योंकि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, एक डेसिमल वैल्यू है, तो इसकी बुनियाद पर इसको टाइप असाइन करेगा कि इसका टाइप है फ्लोट। तो वैल्यू के बेस पर ये टाइप असाइन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। इस वजह से ये एक डायनामिक टाइप है और हमें एडवांस में बताना नहीं पड़ता। अब रूल्स क्या है, किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। अब पहला रूल है वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। वेरिएबल लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से होगा। आप लेट सपोज आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो x, तो इस तरीके से आप लिखोगे x इज इक्वल टू 10। दूसरा वेरिएबल आप लिखते हो अंडरस्कोर x इज इक्वल टू 10। ये अंडरस्कोर है, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे होगा, अंडरस्कोर x। अगर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो माई अंडरस्कोर नेम, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर नेम, तो आप वेरिएबल को लेटर से भी स्टार्ट करते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे कोई नाम भी दे सकते हो।
तो वेरिएबल का स्टार्ट कहाँ से लेना है, किस चीज़ से लेना है, या लेटर से लेना है। लेटर्स होते हैं A to Z, कैपिटल में भी और स्मॉल में भी, तो इससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। इसके बाद आप लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर को भी यूज़ कर सकते हैं। आपने स्टार्ट अंडरस्कोर या लेटर से लेना है, इसके बाद आप लेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 25, तो एक वैलिड वेरिएबल है क्योंकि इसको मैंने अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट किया। इसके अलावा एज ये लेटर्स में है। अगर मैं एज इस तरीके से लिखूं अंडरस्कोर एज 1 और इसको मैंने 26 असाइन किया, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है क्योंकि हम नंबर्स को यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। इसके अलावा वेरिएबल केस सेंसिटिव होंगे। अगर मैं लिखूंगा नेम, स्मॉल में लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू हबीब, डबल कोट्स में मैंने लिखा हबीब। अगर मैं नेम को कैपिटलाइज लिखो, एन को कैपिटल लिखो, तो ये दोनों बन गए अलग अलग वेरिएबल क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड्स। आप वेरिएबल नेम्स को रिजर्व्ड वर्ड इसमें यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रिजर्व्ड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। जिस तरह फॉर एग्जांपल एफ है, वाइल है, इसके अलावा फॉर, ट्राई, लैम्डा, बहुत सारे हैं। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे रिजर्व्ड वर्ड्स ऑफ पाइथन तो आपको एक लिस्ट आ जाएगा जिसको हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं रिजर्व्ड वर्ड। उनको आप वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखेंगे क्लास, फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल लिखा क्लास इज इक्वल टू 10, तो ये एक एरर देगा क्योंकि क्लास क्या है, ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। अगर आप f इज इक्वल टू 10 लिखेंगे तो ये भी एरर आपको देगा क्योंकि ये एक रिजर्व्ड वर्ड है। तो आप रिजर्व वर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप स्पेस भी नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप यूजर नेम लिखते हो और आपने लिखा यूजर स्पेस नेम, तो ये भी गलत है। आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते। यहाँ पे आप अगर अंडरस्कोर यूज करेंगे तो ये बन जाएगा करेक्ट। अब चलते हैं और प्रैक्टिकली इसको समझते हैं कि किस तरीके से करते हैं पाइथन में। ओके, अब मैं पाइथन में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट किया variables.py। अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम इज इक्वल टू हबीब। अब ये एक करेक्ट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा है, यानी वेरिएबल को आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस लेटर से स्टार्ट हो चुका है, इस वजह से ये एक करेक्ट वेरिएबल है। इसके अलावा अगर मैं नेम 1 लिखूं, इकराम, तो ये भी एक करेक्ट वेरिएबल है क्योंकि ये लेटर से स्टार्ट है। इसके अलावा मैंने नंबर भी यूज़ किया है, तो ये दोनों करेक्ट वेरिएबल है। इनको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ, प्रिंट नेम, और दूसरा भी प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट नेम 1। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई और ये दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब उनकी लुक टाइप को भी मैं चेक कर सकता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ नेम, कि इसके टाइप क्या है। तो इसने मुझे कहा कि ये एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है इसका है। तो वेरिएबल का टाइप भी आप चेक कर सकते हैं टाइप फंक्शन के थ्रू। अगर इसका लोकेशन चेक करना है कि लोकेशन क्या है, तो इसके लिए आप id फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन है। id के अंदर मैंने पास किया नेम वेरिएबल, तो इसने मुझे दिया ये लोकेशन इस वेरिएबल का। ओके, तो इस तरीके से ये वेरिएबल करेक्ट डिक्लेरेशन है। इनको मैं कमेंट करता हूँ। एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ एज इज इक्वल टू 25। ये भी करेक्ट है क्योंकि ये लेटर से स्टार्ट है। अगर मैं अंडरस्कोर एज लिखूं इक्वल टू 26, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि एक अंडरस्कोर से स्टार्ट है। और अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा टू अंडरस्कोर एज इक्वल टू 23, अब ये एरर है। यहाँ पे इसने मुझे अंडरलाइन किया इस वेरिएबल को, तो ये गलत है क्योंकि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इसको मैं अंडरस्कोर कमेंट करता हूँ। मैं लिखता हूँ मार्क्स 1 इक्वल टू 89। ये भी एक करेक्ट वेरिएबल है क्योंकि ये लेटर से स्टार्ट है और इसके अलावा इसमें नंबर्स भी मौजूद है और लेटर्स भी मौजूद है। उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यूज़ ना करना चाहो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप मार्क्स लिख सकते हो। 1 2 भी कोई भी नंबर इसमें बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं टोटल अंडरस्कोर स्कोर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। इसमें मैंने 200 डाला। अब ये भी एक करेक्ट वेरिएबल है क्योंकि ये लेटर से स्टार्ट है।
इसके अलावा इसके अंदर लेटर्स भी है और अंडरस्कोर भी है, तो ये करेक्ट वेरिएबल है। अगर मैं टोटल डैश स्कोर लिखो इज इक्वल टू 300, इसने मुझे एरर शो किया क्योंकि इसके अंदर मैंने अंडरस्कोर यूज़ नहीं किया, एक स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ किया है हाइपन, तो आप हाइपन को यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एक रॉन्ग डिक्लेरेशन है। अगर मैं लिखूँगा नेम इज इक्वल टू अली, अब इस नेम का पहला लेटर मैंने कैपिटल लिखा, तो अब ये नेम स्मॉल में और ये कैपिटल में दो अलग अलग नेम है। अगर मैं लिखूँगा नेम स्मॉल में और यहाँ पे मैं लिखूँगा इकराम, अब दोनों का लोकेशन चेक करता हूँ, प्रिंट आईडी ऑफ नेम, प्रिंट आईडी ऑफ स्मॉल नेम, यानी अब दोनों का एड्रेस से दोनों की एड्रेसेस डिफरेंट होंगी। अभी आप देख सकते हैं दोनों की लोकेशन डिफरेंट है, इसका मतलब है ये दो अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए ये एक रूल है केस सेंसिटिव, क्योंकि पैतान एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब इनको भी मैं कमेंट करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एज अंडरस्कोर वैलिड इज इक्वल टू ट्रू। अब ये एक वैलिड वेरिएबल है क्योंकि आई से स्टार्ट है जो कि एक लेटर है, इसके अलावा अंडरस्कोर भी यूज़ हो चुका है, तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल इस तरीके से लिखो फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अली, अब ये डिक्लेरेशन रॉन्ग डिक्लेरेशन है क्योंकि यहाँ पे नंबर यूज़ हो चुका है स्टार्ट में हम लेटर यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, तो ये गलत डिक्लेरेशन है। अगर मैं यूज़ करूँ क्लास इज इक्वल टू मैथ, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है क्लास। अब ये क्या है, क्लास को हम क्लास बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये एक कीवर्ड है, इस वजह से हम कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एक गलत डिक्लेरेशन है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा f इक्वल टू 43, तो ये भी रॉन्ग डिक्लेरेशन है क्योंकि हम रिजर्व्ड वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। अगर आप नेम को इस तरीके से लिखेंगे यूज़र स्पेस नेम इक्वल टू अली, यानी मैंने इसमें स्पेस दिया, तो ये भी गलत डिक्लेरेशन है। आप दो वर्ड्स के दरमियान स्पेस नहीं दे सकते, वेरिएबल में आप स्पेस नहीं दे सकते, तो ये भी रॉन्ग डिक्लेरेशन है। ओके, तो इस तरीके से आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं पैतान में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।